पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान ने उसका दिया करारा जवाब। वो क्या वजूहात थी कि ईरान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा अपने उस पड़ोसी के लिए जहां से कभी भी कशीदगी नहीं फेस करनी पड़ी। पाकिस्तान की साइड जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये एक पूरा जो एरिया है इसको समझना पड़ेगा, ये एक स्मगलिंग रूट है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस बेल। ईरान ने किया पाकिस्तान पे हमला और पाकिस्तान ने उसका दिया करारा जवाब। वो क्या वजूहात थी कि ईरान को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा अपने उस पड़ोसी के लिए जहां से कभी भी कशीदगी नहीं फेस करनी पड़ी। इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स किस तरह शेप होने जा रही है और आलमी कुव्वतें इस वाकये को किस तरह देख रही है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। Meantime, Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. Targeting militants of Pakistani origin. Pakistan blaming Iran for a quote unprovoked attack on its territory. बड़ी ही जबरदस्त किस्म की वीडियो बनाई गई, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। How concerned do we need to be about two countries that don't usually engage in strikes like this? इस वीडियो का नाम है पाकिस्तान स्ट्राइक्स बैक और मेरा नाम है जुनैद अकरम। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईरान ने जो हालिया पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये ईरान का तीसरा हमला है इसी हफ्ते किसी सॉवरेन कंट्री पे। पहला हमला उन्होंने इराक में किया, जहां ईरान के बकौल उन्होंने मोसाद के 2 एजेंट्स को टारगेट किया। दूसरा हमला उन्होंने किया सीरिया में उन प्रॉक्सीज के खिलाफ जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रही हैं, और जैसा कि ईरान सीरिया को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान का कहना था उन्होंने प्रॉक्सीज पे हमला किया। और तीसरा हमला उन्होंने किया पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिला पंजगुर का एक इलाका है जिसको और ये हमला इनको बड़ा महंगा पड़ गया। ये जगह मशहूर है जहां पे रॉकेट दागे गए, जहां पे 2 बच्चियां शहीद हुई और 1 खातून जख्मी हुई। ये वजह क्या बनी, इसको हम थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे। 15 दिसंबर, जिस वाकये को इतना मीडिया पे हाईलाइट नहीं किया जा रहा, 15 दिसंबर को ईरान की साइड जो सिस्तान बलूचिस्तान का प्रोविंस है, ये एक पूरा जो एरिया है इसको समझना पड़ेगा, ये एक स्मगलिंग रूट है। अब यहाँ पे आए दिन झड़पें होती हैं स्मगलर्स की, पुलिस के साथ, फ्रंटियर कोर के साथ, रेंजर्स के साथ, ईरानी फौज के साथ, इनके आपस में कशीदगी चलती रहती है। 15 दिसंबर को हमला होता है सिस्तान बलूचिस्तान में, जहां पे ईरान के 11 पुलिस एहलकार अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अब ईरान चाहता था इसकी रिटेलिएशन। खित्ते में अगर देखें तो पहले ही कई जगह पे जंग का मार्का लगा हुआ है। गजा और इसराइल का मामला 5 अक्टूबर से वैसे ही जारी है। हुतीज ने जो है कार्गो शिप्स पे जब हमला किया तो यूएस और यूके भी एंटर हो गया सऊदी बॉर्डर के करीब, और वो यमन के अंदर हुतीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यहाँ पे ईरान ने थोड़ा सा फील किया लेफ्ट आउट, और वो अपनी चौधराहट दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूं और मुझ तक कोई ना आए तो जरा मैं इराक पे हमला कर दूं, सीरिया पे कर दूं, और ये पाकिस्तान ये तो वैसे भूखे नंगे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, तो 2-4 रॉकेट यहाँ भी दाग देते हैं, क्या ही कर लेंगे। लेकिन इन्होंने शायद पाकिस्तान को हल्का लिया और पाकिस्तान जो है रिटेलिएट करने में देर नहीं लगाता। थोड़ा सोचा गया इस बारे में, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। IRGC जो पासदाराने इनकलाब कहलाती है, जो कि आप समझ लें कि ईरान की एस्टैब्लिशमेंट है, उसने मिस कैलकुलेशन की और सोचा कि अगर पाकिस्तान पे भी हम हमला कर दें तो हमें कोई वहां से रिटेलिएशन नहीं आएगी और खित्ते में जरा हमारा एक नाम हो जाएगा। 17 जनवरी को जिस दिन ईरान पाकिस्तान पे हमला करता है, इत्तेफाक से भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तेहरान में मौजूद होते हैं और उनका बयान आता है कि इंडिया अंडरस्टैंड्स एक्शंस टेकन इन सेल्फ डिफेंस। अगर वो खुल के इसकी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी तरह उन्होंने थपकी दी ईरान को कि ठीक किया जो किया। अच्छा, ईरान ने जिस आउटफिट को टारगेट करना चाहा जैश अल अदल, उसकी कोई सबूत फराहम नहीं किए कि हमने कितने दहशतगर्दों को मारा है या क्या किया है। हालांकि जैश अदल जो है अफगानिस्तान से ज्यादा करीब है, अफगानिस्तान में उनके हाइड आउट्स काफी मौजूद है, लेकिन ईरान ने उस तरफ हमला नहीं किया और पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के एक बयान जारी कर दिया। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत होने का सबूत दिया। प्रेशर बहुत था, ट्विटर भरा पड़ा था कि मारो रॉकेट, यहां से हमला कर दो, एयरफोर्स भेज दो, लेकिन एक जिम्मेदार रियासत कभी भी जल्दबाजी का फैसला नहीं करती। पाकिस्तानी स्टेट ने पहले सॉफ्ट पावर टूल इस्तेमाल करते हुए बार्टर ट्रेड को बंद किया और ईरान के सफीर जो कि पहले ही मुल्क से बाहर थे उनको नहीं आने दिया और अपना सफारती अमला पाकिस्तान वापस बुला लिया। और इस दौरान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, जो मिलिट्री इदारे हैं, वो बाकायदा इस चीज में इन्वॉल्व थे, मीटिंग्स कर रहे थे, मीटिंग कंडक्ट हो रही थी, इंटेलिजेंस गैदर की। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने ईरान को पूरा मौका दिया है कि वो इस चीज़ से बाज आ जाए, इसको एक्सेप्ट कर ले कि उससे गलती से ये काम हो गया है। सफारती अमले को भेजकर या एक कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया कि हमसे ये गलती हुई है, लेकिन ईरान ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। तो फिर आप ये देखें आगे पाकिस्तान का कैसा जवाब आता है उसको। इसका जवाब देना है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी फौज और दुनिया की 5वीं एटमी कुव्वत है, और किसी भी एटमी ताकत को कोई भी जब चाहे ऐसे रॉकेट मार के जाए तो जग हसाई होती है। दुनिया
में आपका मजाक बनता है। हमें भी दुनिया को मुंह देना होता है, हमें भी दुनिया को जवाब देना होता है। हमारी भी भले जेब में पैसे नहीं है, दुनिया में एक ग्लोबल स्टैंडिंग है, दुनिया हमारे हिसाब से आगे पीछे फैसले करती है, तो हमें इसका जवाब देना जरूरी था। सो सबसे पहले ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस को प्लेस किया गया, क्योंकि होता यह है कि जब भी कहीं हमला किया जाता है तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आपका फुटप्रिंट वहां मौजूद हो, जो इन वाकयात की तस्वीर खींच सके, फुटेज ले सके, ताकि आप दुनिया को दिखा सके। वरना दूसरे पास में देखा है कि दुनिया क्लेम करते कि जी हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा के फेंक दिया, जो कि कभी इन्वॉल्व था ही नहीं। तो इसलिए आपको ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो 3 डिफरेंट लोकेशंस पे जहां पे BLA और BLF के सेपरेटिस्ट मूवमेंट के मेंबर्स हाइड आउट लिए हुए थे, शामसर, हंग और सरावान, वहां पे मल्टीपल अटैक्स किए गए, जिसपे शामिल था MLRS मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसमें शामिल था किलर ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस, और इसके साथ 7 डिफरेंट हमले किए गए। और जैसे ही हमले हुए, उन हाइडआउट्स की और जिन लोगों पे अटैक किया उनकी बाकायदा तस्वीरें ली गई और वो जारी की गई, जो कि इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल है, जो कि पाकिस्तान ने भी किया कि हमने ये काम किया करके जो है ईरान की तरह नहीं है, अनलाइक ईरान जिसने रैंडम रॉकेट छोड़े, बच्चियों को शहीद किया और किसी किस्म का कोई सबूत फराहम नहीं किया। अब इसमें एक बात जानने की जरूरत है कि ये सुन्नी शिया जंग नहीं है, ये 2 स्टेट, बिल्कुल ये ऐसी बात नहीं थी, 2 स्टेट और 2 मुल्कों की बात थी। कोई मसलक होता है। पाकिस्तान और भारत की भी जब जंग हुई है तो वो मुसलमान हिंदू की जंग नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में आबाद है। ये स्टेट की जंग होती है। तो प्लीज इसको किसी भी किस्म का मसलकी रंग ना दें। और पाकिस्तान में मौजूद जो शिया बरादरी है वो पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत करती है जितना कोई और पाकिस्तानी करता है। तो प्लीज इसको मसलकी इशू ना बनाए। अब हुआ ये कि ईरान ने हमला किया, आगे से पाकिस्तान ने हमला किया, स्कोर हो गया 1-1, दोनों आ गए बराबरी की टेबल पे। अब होगी बातचीत के भाई करना क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से हमला हो और आप चुप करके बैठ जाओ और आप ट्विटर पे लोगों से गालियां खाते रहें और फिर आपका सर नीचा रहता है। तो आप भले जितने भी कमजोर मुल्क क्यों ना हो, आपको आई टू आई बात करनी होती है, नजरों में नजरें डाल के बात करनी होती है। दुनिया में अगर अपना मकाम मेंटेन रखना है तो आपको स्कोर लेवल करना होता है। अब इससे खित्ते में यह हुआ कि चाइना भी एक्शन में आ गया, सऊदी अरेबिया, टर्की, सब जो है पाकिस्तान की साइड में हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की फेवर में बयानात जारी किए हैं, तो पाकिस्तान की उसको पता गया कि बड़ी हो गई है। बाज़ाराना इनकलाब यानी IRGC की बहुत बड़ी मिसकैलकुलेटेड एफर्ट की वजह से ईरान को ग्लोबल एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। और 1988 की ईरान इराक वॉर के बाद ये पहली बार हुआ है कि ईरान के अंदर हमला किया गया हो। लेकिन बात इवेंचुअली आती है टेबल टॉक की तरफ। ईरान को अब इस बॉर्डर पे भी, जहां से उसको पहले बहुत सुकून था, अब शायद आर्मी लगानी पड़े। पाकिस्तान जो कि ऑलरेडी 2 साइड से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट का शिकार है, हॉस्टाइल नेबर्स का शिकार है, पाकिस्तान तीसरा बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन उन 2 बॉर्डर्स को भी एक मैसेज देने की बहुत जरूरत थी कि अगर आपकी तरफ से भी किसी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो आपको भी इसी तरह जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत जरूरी था। ईरान एक लॉन्ग टर्म सैंक्शंस का पहले ही शिकार है, पाकिस्तान भी एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा है। दोनों जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जस्ट बिकॉज अफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि आप जवाब देने से कासिर है। अगर एक थप्पड़ सामने से आएगा तो एक थप्पड़ इधर से भी आएगा। यही मैसेज है आज की वीडियो का। आई होप आपको इस वीडियो के जरिए काफी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी।